दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे धनतेरस के दिन सुने जाने वाली 2 पौराणिक कथाएं, जिसे सुनने से घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीपदान किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं, लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और सभी सदस्यों के खाना खाने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है और 7 या 9 प्रकार के अन्न रखे जाते हैं। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख करके नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाते हैं और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आते हैं। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं और यम देव की कृपा सदा घर के सदस्यों पे बनी रहती है और कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। आज के दिन सुने जाने वाली पहली कथा। इस कथा के अनुसार एक बार यमदूत एक राजा को उठाकर नरक ले आए। नरक में राजा ने यमदूत से कहा कि मुझे नरक क्यों लाए हो, मैंने तो कोई पाप नहीं किया है। इस पर यमदूत ने कहा कि एक बार एक भूखे विप्र को आपने अपने द्वार से भूखा ही लौटा दिया था, इसलिए नरक लाए हैं। राजा ने कहा कि नरक में जाने से पहले मुझे 1 वर्ष का समय दो। यमदूत ने यमराज की सलाह पर 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा पुनः जीवित हो गया और फिर वह ऋषि मुनियों के पास गया और उसने उन्हें अपनी सारी कहानी बता दी। तब ऋषियों के कहने पर राजा ने कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को खुद से व्रत रखा और ब्राह्मणों को एकत्रित कर उन्हें भर पेट भोजन कराया। वर्ष भर बाद यमदूत राजा को फिर लेने आए और इस बार वे नरक ले जाने के बजाय विष्णु लोक ले गए। तभी से इस दिन यमराज की पूजा की जाती है और उनके नाम का दिया जलाया जाता है। कथा समाप्त। दूसरी कथा के अनुसार हिम नाम के एक राजा का पुत्र हुआ तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह अपने विवाह के चौथे दिन मर जाएगा। राजा इस बात से चिंतित हो गया। पुत्र बड़ा हुआ तो विवाह तो करना ही था। उसका विवाह कर दिया गया। विवाह का जब चौथा दिन आया तो सभी को राजकुमार की मृत्यु का भय सताने लगा, लेकिन उनकी पत्नी निश्चिंत होकर महालक्ष्मी की पूजा करने लगी, क्योंकि वह महालक्ष्मी की भक्त थी। पत्नी ने उस दिन घर के अंदर और बाहर चारों ओर दिए जलाए और भजन करने लगी। उस दिन सर्प के रूप में यमराज ने घर में प्रवेश किया ताकि राजकुमार को डस कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। लेकिन दीपों की रोशनी से सर्प की आंखें चौंधिया गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाए। ऐसे में वह राजकुमार की पत्नी के पास पहुंच गया, जहां वह महालक्ष्मी की आरती गा रही थी। सर्प भी उस मधुर आवाज़ और घंटी की धुन में मगन हो गया। सुबह होने के सर्प के वेश में आए यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि मृत्यु का समय टल चुका था। इससे राजकुमार अपनी पत्नी के कारण दीर्घायु हुए। तभी से इस दिन यमराज के लिए दीप जलाने की प्रथा प्रचलन हुई। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यमराज महाराज की एवं माता लक्ष्मी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।